ये मेन बॉस था, इसको मैंने मार गिराया। इतनी दूर से मैंने मारा इसे, डायरेक्ट राइफल स्नाइपर इसके सिर पे ही मारी गोली, डायरेक्ट हेडशॉट। काफी वक्त के बाद मारा लेकिन बहुत गोली मारी एटलीस्ट। बीच में कहां से आ गया फ्रेम में? अरे कैमरा तो छोड़। अरे रे रे, पूरा सेटअप बिगाड़ लगेगा। इधर आ जा। तो गाइस ये पूरा कैमरा रोक के खड़ा है, मुझे शूट भी नहीं करने दे रहा है। हाँ अब गया। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर एनर्जी। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। अभी बज चुके हैं सुबह के 11:30 और ब्रेकफास्ट वैसे सब तो बहुत पहले कर लेता हूँ। तो अभी जरा गया था बाहर में और एक दो कुछ काम थे, जस्ट घर आया और मुझे याद आया, ओ माय गॉड, जस्ट मतलब मुझे व्लॉग बनाना है। और इस बार मैं मतलब मेरा जो प्रॉमिस है उससे नहीं हट सकता हूँ। हर 2 दिन को व्लॉग डालना है, मीन्स के डालना है। ओके, सो दैट्स वाई मैं वापस आ गया हूँ एक नया व्लॉग लेकर आपके सामने। सो जिसमें बहुत कुछ खास है। ठीक है, एक तो वो चीज़ है कि जो मैं अभी जो गया था वो मैं आपको बोलूँ कहाँ गया था। मैं गया था पेट शॉप में। वहां पर एमू के लिए उसका जो अभी घर है, उसका जो स्क्रैचिंग का जो पैड है, वो सारी चीजें लेनी थी। तो उसके अलावा उसकी जो ट्रीट आती है जो उसे खिलानी होती है, सो वो भी लेने में गया था। सो दैट्स वाई वहां से मैं आया और आप लोगों से बात की, क्योंकि वो जो शॉप है वो मैं तुरंत लेने के लिए चला गया क्योंकि आज फ्राइडे है। सो जुम्मा को ऐसा होता है, अरे यार, सो फ्राइडे में नमाज का वक्त होता है तो काफी लंबा टाइम तक थोड़ा बंद रहता है। तो मैं सोच रहा था अभी फटाफट ले आऊं, तो मैं फटाफट ले आया हूं। तो चलिए आप लोगों को बताता हूं क्या है। वेट अ मिनट, देखो। सो ये है कुछ एमो का घर, जो कि ये पेट्स एम्पायर ब्रांड का है और अंदर से भी काफी अच्छा है, इफ यू कैन सी। ठीक है, सो अंदर नरम तकिया वगैरह है, सो जिससे वो अंदर रहेगा और अंदर सो सकता है। और अगर अभी ठंडी है तो इसमें अभी वो जाके आराम से मस्त बैठेगा तो उसको मजा आएगी। ठीक है, सो एक ये ले लिया है और एक जो है वो ये है, स्क्रैचिंग पैड है इसका। एज यू कैन सी कि भाई ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मतलब उसका जो करना होता है वो स्क्रैचिंग उससे कर सकता है। सो दैट्स वाई एक ये लेकर आया और जो ट्रीट लानी थी उसकी वो लाया। तो बस नहीं, अभी बाहर नहीं जाना। अभी गाइस ठंडी इतनी है बाहर कि मैं आपको क्या बोलूं, बहुत खतरनाक ठंडी गिर रही है। पिछले 2 दिन से वापस ठंडी बढ़ गई है। पहले ठंडी कम थी, इतनी नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा जैकेट पहनने की जरूरत पड़ती है। सो इसे भी मैं कम बाहर निकालता हूं क्योंकि बाहर बैठता है तो जो टाइल्स है वो ठंडी रहती है, तो मैं भी मतलब ठंड लग सकती है। सो दैट्स वाई मैं इसे हो सकता है तो अंदर रखता हूँ। और अभी जैसे 2-2:30 बजे यहाँ पर धूप आएगी अच्छी, उसके बाद मैं उसको निकालता हूँ ताकि धूप में वो थोड़ा बैठेगा। हालांकि धूप बहुत जरूरी है। कैट्स है, अगर आपके पास पेट है, सो धूप बहुत ज़रूरी है। तो उनको क्या है कि मतलब एक अच्छी चीज़ है, तो वो करने के लिए मैं कभी बाहर ले जाता हूँ। हाँ, और एक चीज़ ये हो गई कि कार में जो हम बैठते हैं, ठीक है, तो उसके जो मतलब विंडोज़ है उसके ऊपर टिंट करने का आता है, आपको अगर पता हो। सो अगर हम 50% से ज़्यादा टिंट करते हैं तो वो इलीगल में होता है। तो फिर दैट्स वाई पुलिस का भी मतलब हमें फाइन भी कर सकते हैं, मतलब फाइन मतलब भाई के भरो ये, क्योंकि ये इलीगल है। सो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो उससे मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो 2-3 टाइप के जो आपको पता है कर्टेन्स आते हैं कार में लगाने का। एक कुछ मैग्नेट वाला आता है, ठीक है, एक अभी वो ऐसे उठाकर नीचे रख देने वाला आता है। सो मैं सोच रहा था कि क्या है, तो मैं अपने जो दोस्त है कार वर्ल्ड वाले साहिल भाई, तो उनके पास मैं गया और मैंने वहां पर मेरी प्रॉब्लम बोली कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ कि जो एकदम अच्छा हो और दिखने में भी अच्छा लगे, एक प्राइवेसी भी रहती है। और ऑब्वियसली अगर कांच पे मतलब आप ऐसे ब्लैक कलर का कर्टेन्स वगैरह अगर लगाते हो, टिंट करते हो, सो दैट्स वाई कूलिंग में भी एसी के बहुत फर्क पड़ती है। सो एक प्राइवेसी भी लगती है। सो दैट्स वाई उसके लिए भी मैं एक चीज लाया हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी गाड़ी में जाऊंगा बाहर, पीछे जाकर गाड़ी रेडी करता हूँ क्योंकि आज जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मैंने गाड़ी नहीं निकाली है। सो अभी ठंडी की सीजन में बहुत जरूरी है। सो अगर आप भी अगर गाड़ी नहीं निकालते हो तो ठंडी में एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार सेल मार दो, एटलीस्ट उसे 10 मिनट चालू रहने दो, तो मतलब अच्छी रहेगी। सो ये है कुछ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है SX4, ठीक है, SX4 लिखा हुआ है।
तो ये इसके कुछ कर्टेन्स हैं अपने रैप्टर के। सो उसमें मैं अभी जाऊंगा, अभी लगाऊंगा, हो सकेगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज मैं जैसा लंच के बाद बाहर जाऊंगा तो उसमें आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे लगता है। कपड़ा वो सब मैंने हटा लिया है। और कभी बार क्या होता है कि यहाँ पर पीछे कोई कुछ भी गाड़ी वाड़ी रख के चला जाता है, सो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है सो, लेकिन एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला यहाँ पर मतलब जो रेंट से रहते हैं उन लोगों की कभी बार बहुत प्रॉब्लम से रहती है। सो दैट्स वाई यार इंसान को समझना चाहिए और थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से गाड़ी रखना चाहिए, जैसे कि किसी को मतलब परेशानी ना हो, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर गाड़ी है तो सिर्फ गाड़ी बसाना बड़ी बात नहीं है, उसे मतलब अच्छे से पार्क करना, वो सारी चीज़ें भी मतलब एक बहुत मैटर करती है। सो गाड़ी को पूरी खोल दिए और बस अब झपटनी थोड़ी सी मार के इसे स्टार्ट कर देता हूँ और फिर हम जो है कर्टेन्स लगाना स्टार्ट करते। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, 4-5 दिन हो गए मैंने स्टार्ट नहीं की थी। चलो फाइनली मैंने की है और अभी अब कर्टेन्स लगाना स्टार्ट करते थे, ठीक है। ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड आप देख पा रहे हो, ये वाला, सो ये भी मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था। सो ये वाला स्टैंड भी मैंने व्लॉगिंग के लिए लिया था, तो यहाँ पर भी लगाता हूँ, बट बहुत यूज़ नहीं होता है, मतलब बहुत हल्की प्रोडक्ट है, मतलब कैसा कि अगर आप रखेंगे तो मतलब ऐसे नीचे गिर जाता है, मतलब प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम नहीं है। सो फेल प्रोडक्ट है, बट अब रखा है, कभी बार शायद कुछ मैप वेप देखने काम लगेगा, अदरवाइज इसे भी मैं घर ले जाऊँगा। क्योंकि अभी ये जो डिस्प्ले है एंड्रॉयड की, सर मैप वगैरह कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसी में ही हो जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि उसे अब घर ही ले जाऊँगा। भाई गर्मी हो गई मुझे काम करते करते। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो और उसके पीछे देखो और ये देखो, ये जो कर्टेन्स लगाए हैं और वो पीछे देखो, मतलब कि एकदम अच्छा, मतलब प्राइवेसी लग रही है ना। और सो है गाइस, अभी बज चुके हैं 3:30 और सारा सब कुछ जो काम था वो आपने देखा, मैंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद नमाज भी हो गई, अब लंच भी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, डीकैथलॉन में जाना है, मुझे बाइसिकल देखनी थी, तो दैट्स वाई मैं वहां पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पर काफी वेराइटीज होगी और अगर स्टॉक में भी होगी तो मैं इमीडिएट लेकर भी आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली मतलब ये जो एरिया है वहां पर भी बाइसिकल्स है, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि वहां जाऊं, उसके बाद रिटर्न में यहाँ भी देखूंगा और दैट्स वाई फिर जो भी फाइनलाइज होगा उस हिसाब से मैं करूंगा। सो गाइस देखो कितनी अच्छी गाड़ी लग रही है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब अच्छा किया मैंने जो लगाया वो अच्छी लग रही है। गाइस डीकैथलॉन में मैं आया हूँ यहाँ पर पिपलोद पर, डोमस रोड पर। तो चलिए अंदर जाता हूँ और जो बाइसिकल है वो कौन सी है मैं देखता हूँ और आप लोगों को अंदर से बताता हूँ। कितनी सारी यहाँ पर बाइसिकल से 7,000, 8,000, 10,000 तक की, मतलब यहाँ पर ईयर्स वाइज है, ये ईयर्स भी लिखा हुआ है कितने से कितने ईयर्स तक है। गाइस यहाँ पर बास्केटबॉल का मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो मैं अच्छा धीरे मारूंगा तो जाएगा। गाइस तो अभी बजे है 5:15 और मैं यहाँ पर डीकैथलॉन में आया था। सो अभी जो मुझे बाइसिकल देखनी थी वो मैंने देखी। प्राइस जो है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ किसका कितना प्राइस है, बट एक बार देख लूँ और 2 जगह जाऊँगा वहाँ पर देखूँगा, क्योंकि कुछ मतलब डिज़ाइन यहाँ पर जो है वो एक जैसी ही थी। अब मैं देख रहा हूँ अगर दूसरी जगह कोई अलग डिज़ाइन होगी तो उस हिसाब से वहाँ से जाऊँगा। तो चलिए अब निकलता हूँ दूसरी जगह। सो गाइज मैं घर आया और थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत था तो लेट हो गया। अगर 4 व्हील होती है तो बहुत मतलब ट्रैफिक में स्टक हो जाता है,
अब सिग्नल भी है, पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, सो सारा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर बाइक होती है तो सारा फटाफट मैं घर आ जाता हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया। सो वो जो साइकिल्स थी वो मैंने देखी, जो भी है प्राइस डजंट मैटर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई 8,000 है, 10,000 है, वॉट एवर, तो चलो ठीक है, वो मैं और 1-2 जगह देखूंगा और जो भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो बस अब थोड़ा सा वक्त बचा है, तो सोच रहा हूँ कि फार क्राई 5 गेम खेलूँ, क्योंकि बहुत टाइम से, मतलब समझो एटलीस्ट बहुत टाइम बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक दिन से नहीं खेली है। मतलब वो गेम ऐसी है कि एक दिन भी नहीं खेलेंगे तो ऐसा लगता है कि यार बहुत वक्त से नहीं खेली है। सो थोड़ा सा वो गेम खेलता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। एक जो मेन बॉस है उसे डिफीट करना है और वो मिशन बहुत हार्ड है। अब वो इतना बड़ा व्लॉग हो जाएगा कि मैं आप लोगों को इसमें नहीं बता पाऊंगा। एक बार वो जो बॉस है उसे डिफीट करता हूँ और मैं वो फ्रेम आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये आदमी, ये रहा, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो है ये मेन बॉस था, इसको मैंने मार गिराया। इतनी दूर से मैंने मारा इसे, डायरेक्ट राइफल स्नाइपर इसके सिर पे ही मारी गोली, डायरेक्ट हेडशॉट। काफी वक्त के बाद मारा लेकिन बहुत गोली मारी, एटलीस्ट 40 से 50 गोली मैंने मार दी। अब छोटे मोटा 1-2 मिशन है वो तो मैं करता रहूंगा। ऑलमोस्ट फार क्राई 5 मैंने खत्म कर दी और सोचा नहीं था उसे। ये मिशन लास्ट वाला तो इतना बड़ा था कि मैं शाम से बैठा हूं ये गेम खेलने के लिए। अभी 9:30 बजे, अब देखो, ये देखो 9:30 बजे खत्म की गेम। सो चलिए ठीक है गाइस। सो ये था कुछ आज का दिन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत बिजी था। सुबह में जो काम खत्म किए, उसके बाद जो गाड़ी में जो मुझे कर्टन्स लगाने थे वो लगाया। उसके बाद मैं गया वहां पर डीकैथलॉन से आके जो गेम थोड़ी बहुत बाकी थी वो मैंने फिनिश की। सो आई होप कि आपको व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने ये व्लॉग को खत्म करता हूँ। सो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वाले व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।